हम लोग सब 9 लोग थे, इंक्लूडिंग 1 साल का बच्चा। हम सब जिंदा है, हम लोग को मत मारो, ऐसा सब लिखा। एक कमेंट देखने के बाद भी मेरे कमेंट के नीचे हाँ वो नहीं, लाइफ जैकेट क्यों नहीं पहना, अरे समझा करो, नहीं तो वीडियो पिक्चर अच्छा नहीं आएगा। ये ऊपर थे, उस बोट के अंदर भी एक बंदा था जो सांस लिए जा रहा था। उसका इंटरव्यू आप लोगों ने देखा होगा, 70-75 साल का जो था। 4-5 घंटे बाद उसको निकाला गया। रेस्क्यू बोट वाले कुछ नहीं किए, क्योंकि उन लोगों को खुद डर लग रहा था कि वो लोग भी मर जाएंगे। हम लोग को सारे लोग ये बोले कि भैया आप लोग पता नहीं कैसे बच गए हो, इतनी लहर में हम लोग गोताखोर जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे। आप लोग को पता नहीं कैसे बच गए, जो बचा है भैया लाइफ जैकेट के बल पे हम लोग बचे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम का वो सुकून भरा नजारा अचानक चीखों और अफरा तफरी में बदल गया। एक ऐसा हादसा जिसने 11 जिंदगियां छीन ली और कई परिवारों को हमेशा के लिए झकझोर दिया। लेकिन इस खौफनाक मंजर के बीच एक परिवार ऐसा भी था जिसने मौत को सामने से देखा और किसी तरह उससे बच निकले। जबलपुर का वर्मा परिवार, कुल 9 लोग, 1 साल के मासूम कियान का जन्मदिन मनाने क्रूज पर सवार हुआ था। हर तरफ हंसी खुशी जश्न का माहौल था। करीब 35 मिनट तक सब कुछ किसी फिल्मी सीन जैसा परफेक्ट लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले 10 मिनट उनकी जिंदगी का सबसे डरावना सपना बन जाएगा। अचानक बदला मौसम और शुरू हुआ खौफनाक खेल। गुरुवार शाम अचानक तेज आंधी तूफान ने बरगी डैम को अपने कब्जे में ले लिया। देखते ही देखते शांत पानी उफान मारने लगा और क्रूज डगमगाने लगा। हवा इतनी तेज थी कि लोग संभल भी नहीं पा रहे थे। बच्चों की चीखें, महिलाओं की पुकार और चारों तरफ अफरा तफरी। हर कोई बस अपनी जान बचाने की कोशिश में था और इसी में 9 परिवार सकुशल अपनी जान बचाकर निकल आए। अब जरा सुनिए उनकी ही जुबानी किस तरीके से उन्होंने इस पूरे हादसे को अनुभव किया, कैसे डरते हुए उन्होंने मौत को मात दी है। अब सब के सब डर गए थे। बच्चे हमारे लोगों से भी ज़्यादा जो दूसरे बच्चे वगैरह थे वो चिल्ला रहे थे। जब हम लोग नीचे चले गए तो टेबल इधर से उधर हो रहा था। मैं कुछ जेंट्स खड़े थे, वो आइसक्रीम का डिब्बा नहीं होता बड़ा सा, वो ऐसे ऐसे मतलब हो रहा था। मैं बोल रही हूँ कि पकड़ के कोई खड़े हो जाओ, है ना, कोई पकड़ के खड़े हो जाओ क्योंकि किसी को चोट लग जाएगा। उधर महिलाएं बैठी थी बच्चों को लेकर के, वो कोई नहीं पकड़ रहा था। फिर मेरे बेटे ने बहुत किया। उसने फिर किस तरह से मतलब डिब्बे को ऐसे किया कि मतलब वो हिलना छोड़ा उसने। और सभी बैठे हुए थे और रोशन जी जो हैं वो चिल्ला रहे थे कि आप लोग पैनिक मत होइए, शांत रहिए। क्योंकि वो चिल्ला रहे थे ना तो उससे और घबराहट बढ़ रही थी कि मन में एक तो उम्मीद थी कि कुछ नहीं होगा, लेकिन जो हुआ बहुत अचानक से हुआ। मेरी सिस्टर जो है कि हेल्पलाइन में फ़ोन करो बोल रही थी, अब वो भी मतलब कि बोल रहे हैं कि रुक जाओ सब ठीक हो जाएगा, मतलब पैनिक मत हो बोल करके। वो भी पैनिक हो रही थी, इसलिए मैंने उसके हाथ से बच्चा ले लिया था। और बस अचानक झटके से सब कुछ हुआ है उसके लिए। तब आप तो नीचे ही थे फिर? हाँ, नीचे ही थे और हम लोगों ने लाइफ जैकेट पहन लिया था सब ने ही। और कई लाइफ जैकेट ऐसे थी कि उसमें मतलब कि बटन वगैरह अच्छे से नहीं लग रहे थे, तो जितने पुराने थे वो बाद में फिर बेटे को बोला कि मैंने और भी ला करके दे दो बेटा, कि मतलब कि और भी लोग जितना हो सके पहन सके। मैं चिल्ला रही थी कि औरों को भी भाई सब लोग मिल के ले आओ। और मुझे डर लग रहा था कि उसको भी देख के, मैं इतने सालों बाद मैं अपने बच्चे से मिल रही हूँ। 22 साल का है, अभी यंग है लड़का, वो ऊपर जा रहा है, वो हवा चल रही है, वो इतना मैं शुरू में मेरा ध्यान पूरा उसके अंदर था कि वो, उसको भी मैंने बोला पहनो, वो नहीं पहना था। फिर डांटा मैंने कि तुम पहले पहनो उसके बाद जाओ फिर ले आओ, तो उसने जितना हो सका किया। फिर बाद में जब पानी भरने लगा तो और भी सब बच्चे औरतें चिल्लाने लगी, तो सब बोले कि पानी निकालते हैं, तो किसी ने बाल्टी थमा दिया, वो जाके बेवकूफ़ की तरह पानी निकाल रहा था। तो वो कोई रीज़न नहीं था, वो शायद बाहरी साइड में था। और उतनी देर में बिल्कुल मैं जैसे कि ऐसे नाव है, मैं इधर कोने में बच्चे को लेकर के खड़ी थी
और कुछ लोग इधर सोफे में बैठे थे, उधर इस साइड में ज़्यादा लोग हो गए थे और सारा इसी साइड में लोड हुआ है। और मतलब ये बच्ची जो है उसमें गिर गई है ना, तो मैंने चिल्लाया कि उसको बचाओ, तो रोशन जी मतलब कि ऐसे लपके, मैंने बस इतना देखा है। उसके बाद से कब वो पलट गई है, पूरा पानी कब भर गया है कुछ नहीं पता। उसके बाद से मैंने किसी को नहीं देखा। मैं बच्चे को ली थी, वो भी ऐसे ऐसे कर रहा था पानी में। 1 साल का बच्चा, हाँ, उसको आप मैंने ही लिया था और वो ऐसे ऐसे कर रहा था, मैं भी ऐसे ऐसे कर रही थी। 2 सेकंड के लिए दिमाग में आया कि शायद अब हम लोग नहीं बचेंगे। लोकल लोगों ने रस्सी में कुछ भारी सा फेंक बांध के फेंका है, उसके सहारे मैं आई हूँ। वो जो फोर्स टीम आई थी वो किसी काम की नहीं थी। वो जब आई थी मेरे एकदम बाजू से निकली थी, मैंने उनको चिल्लाया भी था, अंकल हेल्प हेल्प हेल्पलाइन। वो बोल रहे थे बेटा 10 मिनट में आ रहा हूँ, वो तब आए नहीं। उनके आने का मतलब कोई बनता ही नहीं है, बस वो ये देखने आ रहे थे कि कौन लोग बचे हैं कौन नहीं बचे हैं। और जब भी वो आ रहे थे वो लहरें और लेके आ जा रहे थे। सभी कर रहे थे, सब हम ही लोग के तो हम ही लोग के वीडियो है वायरल हुआ। मातम में बदल गए थोड़ी देर बाद। तब सब डूब गया हम लोग। मैं पानी पी रहा था भीतर अंदर, मैं कैसे बच गया मेरा मालूम नहीं, कैसे अंदर आ गया, कहाँ से आ गया, कैसे बाहर आ गया मालूम नहीं। हम लोग अंदर था, पानी पी रहा था, कहाँ तक पानी भर गया था आपको? वहाँ पूरा पानी भर हुआ था। अभी डूबते हैं। कैसे बाहर आया मालूम नहीं। हम सब लहर ऐसा ऐसा करके 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 बाहर आ गया। वहाँ गांव के लोग थे, हम लोग को रस्सी फाका, हम लोग वहाँ से लोकल अपने बहुत हेल्प किया। वहाँ के लोकल लोग रहे, भाई सब था। तब वो एक गया था, उसने रस्सी लेके जाना चाहे ना, नहीं लेके गया, वो हाथ से ऐसा खींच रहे थे, कैसे हम लोग नहीं छू पा रहे थे उसको। आप लोग, आपके साथ और भी लोग मस्ती कर रहे थे? हम लोग, उनमें से हाँ, कुछ लोग ही बच पाए और कई लोग तो हम लोग के साथ हम लोग ऐसा ऐसा करके आ रहे थे, बॉडी सब था उधर। तो कल एक तस्वीर आई थी, उसने मतलब हम लोगों को भी मतलब वो कर दिया था, सबका ही मतलब देश दुनिया में जिसने भी उसको तस्वीर को देखा, जिसमें एक माँ अपने बच्चों को लाइफ जैकेट, हम सब साथ ही में था, मस्ती कर रहे थे। वो लोग सब ऊपर ही था, हाँ, सब लोग सामने थे, नाच रहे थे, हम लोग वो सब देख रहे थे। वो लोग भी वीडियो ले रहे थे। तो कैसे हो गया 2 मिनट के अंदर, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। हम लोग ऊपर से देख रहे हैं जैसा लग रहा है। ऐसा धीरे 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 पलट गया ऐसे ब्लैक, हम लोग ब्लैक आउट हो गए। ऐसे कैसे बचे, खुद को बचा रहे थे उस टाइम, तो किसी का याद नहीं आ रहा था। पानी से बाहर निकलने के बाद जैसे फोर्स से हम लोग को सबको फेंक दिया बाहर, तो उसके बाद सब याद आ रहा था, मतलब किधर है फैमिली, सब बच्चे किधर है। तो आँख के सामने ये सब पानी के बाहर देखा तो जान में जान आ गया। फिर धीरे धीरे मुझे लगा मैं पैनिक नहीं होंगी, मैं आराम से बैठूंगी करके मैं कुछ नहीं किया। मैं आराम से बैठ रही थी, छाल आ रहा था, लाइफ जैकेट उसमें आप पहने पहनी थी, तो पानी से बच रही थी, मैं चुपचाप से रही थी। सब लोग उधर गए और मैं वो नाव देखा, बचाने जो गया था ना, वो नाव देख के वो साइड में मैं थोड़ा थोड़ा ऐसा 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 करके जा रही थी, गई भी। और वो लोग इतने ऊपर थे, हम लोग नीचे थे। वो लोग रस्सी देते तो हम लोग इजीली बचते, रस्सी नहीं दिया, हाथ दिया, मेरा हाथ पकड़ा भी, ऐसा छाल आ गया। तो वो नहीं पकड़ता तो वो नहीं छोड़ता तो शायद वो गिरेगा, ऐसा करके मुझे छोड़ दिया। फिर मुझे ज़्यादा टाइम लगा, ये लोग सब निकल गए थे, लास्ट में मैं निकली। लास्ट में भी वो जहाँ वो किनारे में निकल नहीं सकते थे, उधर वो नीचे पत्थर मिल रहा था, फिर भी हम लोग नहीं उठ सकते थे, ऐसा छाल था। लोकल लोग ने वो मुझे वो तौलिया जैसा था शायद, हाथ में ऐसा करके बेर के मुझे निकाल दिया। ऐसा हो गया, कैसे जिंदा है, बहुत खुशकिस्मत है। खुशकिस्मत जितने है। लोग गए थे सेफली उतने लोग सब सेफली आ गए, तो परिवार के साथ हाँ। गए हैं, तो एक कुछ लोगों को सब सेफली आ गए। और अभी मुझे तो सब लोग रिप लिख रहे हैं। वो मेरा वीडियो सब वायरल हो गया है, इंस्टा में, यूट्यूब में, फेसबुक में, सब जगह रिप लिख रहे हैं। मैं सब जगह मैंने वहाँ पे कमेंट किया। हम लोग सब 9 लोग थे, इंक्लूडिंग 1 साल का बच्चा, हम सब जिंदा है, हम लोग को मत मारो।